नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आज बलिया और वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में बलिया पहुंच जाएंगे सीएम योगी, जहां कोविड केयर सेंटर का वो निरीक्षण करने वाले हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि जनप्रतिनिधियों से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। शाम करीब 3:30 बजे के बाद, यानी कि 3:50 का वक्त बताया जा रहा है, वाराणसी के लिए इस वक्त पर रवाना होंगे। और इससे पहले उनका गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा था, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया, बच्चों के लिए खास योजना का शुभारंभ किया। और आज ये बलिया और वाराणसी का दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। बता दें, कई ऐसी योजनाएं रहेंगी जिनकी शुरुआत की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पिछले वक्त की अगर बात की जाए तो 18 मंडलों का दौरा किया जा चुका है। कोरोना को लेकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय दिखाई दिए हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसी योजनाओं की व्यवस्थाएं हैं, कैसे शुरुआत की जा रही है, ये तमाम जानकारियां इन दौरों के वक्त पर अधिकारियों से जानिए। और आइए ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम को जानते हैं। 11:25 पर कोविड नॉन कोविड अस्पताल का निरीक्षण। पीकू वार्ड का करेंगे निरीक्षण। - 11:40 पर वैक्सीनेशन सेंटर का करेंगे निरीक्षण। 12:05 पर गांव का भ्रमण करेंगे। पीएमजीकेवाई अंतर्गत निशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम निरीक्षण। निगरानी समिति सदस्यों से करेंगे संवाद। - 12:55 पर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। - 3:50 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो 3:50 पर सीएससी हाथी बाजार ब्लॉक सेवापुरी का निरीक्षण करेंगे। ये वाराणसी का जो शेड्यूल तैयार किया गया वो बता रहे हैं। 4:10 पर वाराणसी रोड का निरीक्षण करते हुए सर्किट हाउस पहुंचेंगे। 5:10 पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 6:40 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 7:10 पर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण परियोजना का करेंगे निरीक्षण। 9 बजे अमौसी एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये वाराणसी का शेड्यूल आप तक पहुंचा रहा है। और मनोज राय बलिया से हमारे साथ जुड़ गए, इनसे जानेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंच रहे हैं। मनोज, किस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं? जी, आपको बताते चले कि बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पूर्व जो तैयारियां की गई हैं, यहाँ पर सबसे पहले हेलीपैड से उतर करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला चिकित्सालय पहुंचेंगे, जहाँ कोविड सेंटर को देखेंगे। कोविड सेंटर के बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। वहां से निकलने के बाद जिले में 5 गांवों को लक्षित किया गया था कि किसी एक गांव में भ्रमण किया जाएगा, जहां वैक्सीनेशन से लेकर के और निःशुल्क राशन वितरण प्रणाली को देखने का कार्यक्रम था, जिसमें कि अभी 1 घंटे पहले यह तय हुआ कि हैबतपुर गांव जो हनुमानगंज विकासखंड का गांव है, उस गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है और सारी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आम लोगों से बात कराने की भी व्यवस्था की गई है। जो ग्रामीण उनसे बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे, फिर निगरानी समिति के लोगों से भी मुलाकात होगी। तत्परांत यहाँ से निकलने पर सभागार में जाएंगे, जहाँ पर की जनप्रतिनिधियों से बात होगी। इसके बाद निगरानी समिति के कुछ सदस्यों से वहां भी बात होगी और
प्रेस को भी ब्रीफ करेंगे। तो इसके बाद 3:10 पर यहाँ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है मनोज, जिस तरीके से हम अगर पिछले दौरे की बात करें तो बीते कल गोरखपुर का दौरा था जहां जनता दरबार लगाया गया, बलिया में भी क्या इस तरीके का कोई प्लान बनाया गया है? जी, यहाँ पर जो हैबतपुर गांव है, हैबतपुर गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता से रूबरू होने के लिए वहां पर सारी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण वहां जनता दरबार में पहुंचेंगे, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और जो राशन वितरण के लोग हैं वो सबसे आगे रहेंगे जहाँ पर की बात रख सकेंगे। और सबसे अहम खास बात है कि यह वही गांव है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वाराणसी से आकाश यादव जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके की तैयारियां सीएम योगी के पहुंचने से पहले। आकाश, देखिए कोमल, सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले जिलाधिकारी वाराणसी लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण के साथ साथ उन सभी कार्यों का जायजा लिया जाएगा जो जनता से जुड़ी हुए हैं। हालांकि पहले हाथी बाजार जाएंगे जहां वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे, वहां के डॉक्टरों से बात करेंगे, नर्सों से बात करेंगे, उसके साथ हो सके तो वहां के नागरिकों से भी बात करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस आएंगे, काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, रुद्राज कन्वेंशन जो 186 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है, जो जापान और बनारस के तालमेल को जोड़ता है, वो उसका निरीक्षण करेंगे जो पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद गदौलिया जाएंगे। ठीक है आकाश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबर गोरखपुर से, सीएम योगी ने किया बाल सेवा योजना की शुरुआत। बता दें, गोरखनाथ मंदिर में बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। अनाथ बच्चों के लिए ये बाल सेवा योजना है। बता दें, निराश्रित बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। निराश्रित बच्चों से मिले भी है सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई उसको लेकर सीएम योगी ने कहा है कि सरकार अनाथ बच्चों को लेकर बेहद संवेदनशील है। अपनों को खोने वाले बच्चों के लिए संवेदनाएं हैं। गोरखपुर में ऐसे 6 बच्चों की मदद की गई है। 174 और बच्चों की संरक्षण की योजना बनाई गई है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता एक बड़ा हथियार है। कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी है। जरूरतमंद परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। गरीब बच्चियों की शादी के लिए हम मदद करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम ये बयान दिए। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या मुख्य बातें की हैं, ये आपको सुनवाते हैं। कोरोना महामारी के कारण तमाम जगहों से एक बराबर इस बात के सुझाव आ रहे थे कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन बच्चों के बारे में सरकार को कोई एक योजना चलानी चाहिए। उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता या लीगल गार्जियन की दुखद मौत इस कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन सब के प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी घोषणाएं की। और वहीं गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा गया है। बता दें, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने समेत कई आरोपों पर जवाब देने की बात कही गई है और पुलिस ने फिलहाल 7 दिन में थाने आकर बयान दर्ज कराने को कहा है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में एसएचओ लोनी बॉर्डर ने ये नोटिस भेजा है। 15 जून को ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग अब्दुल नाम के बुजुर्ग की पिटाई की गई थी और इस वीडियो को पोस्ट भी किया गया था भ्रामक कैप्शंस के साथ। और अगर हम बात कर लें इस वीडियो के खुलासे को लेकर, तो ये भी कहा जा रहा था कि ये बुजुर्ग अब्दुल ताबीज देता था। तंत्र विद्या को लेकर कई खुलासे हुए और कई ऐसे बयान आए, तो एक बयानों का सिलसिला इस मामले के बाद शुरू हो चुका है। हालांकि अगर हम बुजुर्ग की तरफ से बात करें तो बुजुर्ग का कहना है कि जय श्री राम के नारे लगवाए और दूसरे बयान में उसने ये भी कहा है कि इंतजार नाम के व्यक्ति ने उसे भेजा ताबीज देने के लिए। तो इस तरीके से बयान भी बदले जा रहे हैं। फिलहाल सियासी खेल भी इस मामले में शुरू हो चुका है। और सोनभद्र से बड़ी खबर, लगातार बारिश होने के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। लोवा नदी पर बना रपटा टूटने से सैकड़ों गांव का
संपर्क टूट गया है। 3 प्रदेशों को जोड़ता है ये मार्ग। अभी कुछ दिनों पहले ही संपर्क मार्ग को दुरुस्त किया गया था और एक बार फिर से ये मार्ग टूट गया है। ऐसे मौके पर एसडीएम संपर्क मार्ग बनवाने में जुट चुके हैं। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है और बहरहाल वो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मार्ग टूटा है। लोगों को भारी समस्या हो रही है इसके चलते। आओ पढ़न करी ठीक बा, बहुत हो गई लगना। सोनभद्र से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश के कारण किस तरीके से लोवा नदी पर बना रपटा टूट गया है। नदियां अपने उफान पर आ गई हैं लगातार बारिश होने के चलते, और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही मार्ग को दुरुस्त किया गया था। मौके पर पहुंचे एसडीएम संपर्क मार्ग बनवाने में जुट चुके हैं और ये भी बता दें कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को बनवा दिया जाए। नजदीक से नहीं। तो लोवा नदी पर बना रपटा टूटने से सैकड़ों गांव के संपर्क टूट चुके हैं। सैकड़ों गांव यानी कि कई लोग संतोष मिश्रा संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आपसे जानेंगे ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, फिलहाल जो कार्य प्रगति पर है, कब तक पूरा होने का यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है? जी मैं बता दूं कि ये 3 महीने का इनको वक्त दिया गया था। 3 महीने के अंदर ये पुल बनकर जो है कि कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन ये कार्यदायी संस्था के ढिलाई की वजह से ये जो है कि पुल नहीं बन पाया और इससे कई बार जो है कि उप जिलाधिकारी दुधी ने जाकर निरीक्षण भी किया और कार्यदायी संस्था को निर्देशित भी किया था कि बरसात आने से पहले जल्द से जल्द ये पुल को पूरा कर लिया जाए, लेकिन कार्यदायी संस्था की ये घोर लापरवाही है, जिसकी वजह से वो जो है कि 3 राज्यों को जोड़ने वाला, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला और वही एक NH 39 जो है कि मार्ग था, जो कि इतनी 3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से वो रफ्तार टूट के जो है कि बह गया है, जिससे पूरे कई गाँवों के संपर्क टूट गए हैं। ठीक है, फिलहाल लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि मार्ग बनने में तो वक्त लगेगा? जी मतलब अभी तो रोड डाइवर्जन किए हैं, जिससे लोगों को करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी घूम के जो है तय करनी पड़ रही है और फिलहाल जो है कि अभी वैकल्पिक व्यवस्था की इस पे उपाय की जा रही है कि इससे क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोनभद्र की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बारिश होने के कारण ये मार्ग टूट गया, जिससे सैकड़ों गांव के संपर्क टूट चुके हैं। आओ पढ़न करी ठीक बा, बहुत हो गई लगना। और वहीं लॉकडाउन के बीच स्मार्ट सिटी के तहत शहर के 84 घाटों पर हेरिटेज साइनेज लगाने का काम शुरू हो गया है। इस कार्य में करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके अंतर्गत नाम पट्टिका बदलने के साथ प्रत्येक घाट पर उसकी महत्ता के साथ साथ उसके आसपास की प्रमुखता, धरोहरों और खासियत के बारे में विस्तार से दर्शाया जाएगा। इससे पर्यटकों के साथ यात्रियों को भी सुविधा होगी। इसकी जानकारी कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हेरिटेज साइनेज को विशेष प्रकार के धातु कार्टन पर अंकित किया जाएगा, जिसके चलते दिव्यांगों और दृष्टिहीन लोगों के लिए भी आसानी होगी। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से। काशी के घाटों पर स्मार्ट बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। खुद सुनाएंगे घाटों का ऐतिहासिक महत्व। ये कुछ बोर्ड्स भी आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके के बोर्ड्स लगाए जाएंगे जिन पर ऐतिहासिक गाथा लिखी होगी, उसको पढ़कर लोग यहाँ के इतिहास को जान सकेंगे। तो अक्सर हमने ऐसी तस्वीरें म्यूजियम में देखी हैं, लेकिन अब हम घाटों पर भी ये तस्वीरें देखने जाएंगे। हेरिटेज साइनेज लगाने का ये काम शुरू कर दिया गया है। करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। हम लोग घाटों में पहले अलग अलग प्रकार के साइनेजेस थे और घाटों के इतिहास और उसकी इम्पोर्टेंस के विषय में वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ प्रदर्शित नहीं था जिससे कि हमारे पर्यटकगण और श्रद्धालुजन को उसकी जानकारी हो पाए। उसके लिए स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में हम लोगों ने जितने भी हमारे घाट्स हैं उनका एक यूनिफॉर्म साइनेज का प्रस्ताव किया
उसके साथ साथ वहाँ पर जो हमारी पुरानी सीढ़ियाँ हैं उस पर हम लोगों ने QR कोड्स भी लगाए हैं, जिससे कि वो उसको स्कैन करके उस पटलक घाट के संबंध में कोई भी जानकारी पूरी की पूरी प्राप्त कर सकता है। फिलहाल सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार का खेल। कंपनी की सेक्रेटरी पूजा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्मार्ट सिटी के CEO ज्ञानेंद्र सिंह और CFO पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें, कहा गया है जबरन गलत कागजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा था। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर पूजा का उत्पीड़न किया गया। 6 महीने से सेक्रेटरी पूजा को सैलरी तक नहीं दी गई है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी पूजा का उत्पीड़न कर रहे हैं। कंपनी की सेक्रेटरी पूजा ने कमिश्नर राजामौली के यहां लिखित शिकायत दी है। गलत कामों पर जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर लेना चाहते थे, पूजा का कहना। और साथ ही ये भी कहा है कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के कई बार फोन भी आए हैं, तो धमकी भी दी गई है जान से मारने की। पूजा ने कमिश्नर को शिकायत में मिशन शक्ति पर भी कई सवाल उठाए हैं और शिकायत पर कोई भी असर होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल ना ही उसकी रक्षा की जा रही है। तो पूजा ने शिकायत तो कर दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता नजर आ रहा, ना ही पूजा की रक्षा की जा रही। तो सहारनपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार। कंपनी की सेक्रेटरी पूजा ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। स्मार्ट सिटी के CEO ज्ञानेंद्र सिंह और CFO पर आरोप। जबरन गलत कागजों पर हस्ताक्षर करने पर बनाया गया था प्रेशर। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर किया गया था उत्पीड़न। 6 महीने से नहीं दी गई सेक्रेटरी पूजा को सैलरी। पूजा पर इस्तीफा देने का बनाया जा रहा दबाव। कंपनी की सेक्रेटरी पूजा ने कमिश्नर में दी लिखित शिकायत। गलत कामों पर जबरदस्ती लेना चाहते थे मेरे हस्ताक्षर, पूजा का कहना। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी पूजा को। पूजा ने मिशन शक्ति पर भी सवाल उठाए। पूजा ने महिला आयोग को भी चिट्ठी लिखी है। कानपुर में चकेरी के जाजमऊ गोलीकांड का वीडियो सामने आया है। दबंग ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा है। बता दें, पिटाई के दौरान गोली की आवाज भी सुनाई गई और बंगाली घाट में दबंगों ने इस युवक को गोली मारी थी। दबंग युवक ने वर्चस्व कायम करने के लिए गोली चलाई थी। तो फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। युवक को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इस दौरान ही गोली की आवाज सुनाई दी। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दबंग ने गोली चलाई थी। तो इसी पिटाई के दौरान युवक को दबंग के द्वारा गोली मारी गई है। फिलहाल कानपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिटाई के दौरान ये गोली की आवाज जो सुनाई दी, अपना वर्चस्व बनाने के लिए गोली चलाई गई दबंग की तरफ से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।